वेलकम टू गुड स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एवरेज के बेसिक क्वेश्चन को करने जा रहे हैं और ये सारे क्वेश्चन जो है वो ट्रिक के माध्यम से कराए जा रहे हैं। तो जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन से। बात की जाए एवरेज की, तो एवरेज का जो बेसिक सूत्र होता है वो होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। एक बार फिर से, इसका सूत्र होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो चलते हैं आज के हम पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का औसत होगा। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का औसत होगा। तो सबसे पहले कि प्राकृतिक संख्या आखिर कहते किसको हैं? तो प्राकृतिक संख्या वो होती है एक से लेकर गिनती तक की संख्या, अर्थात कहा जा सकता है 1, 2, 3, 4, 5 ... ये जहाँ तक जाएगा ये सभी प्राकृतिक संख्या होगी। और यदि इसमें पहले हम 0 लगा देते हैं तो वो हो जाता है पूर्ण संख्या। क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रथम प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा। जब कभी भी ये कहा जाता है कि लगातार कोई भी प्राकृतिक संख्या हो और वहाँ पे कहा जाता है कि उसका औसत निकालने के लिए, तो हम वहाँ पे ये करते हैं कि सबसे पहले हम पहली संख्या को लेते हैं, उसके बाद लास्ट वाली संख्या को लेते हैं, दोनों को जोड़ करके उसमें हम 2 से भाग देते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा। तो यहाँ पे प्रथम से शुरू हो रहा है, तो प्रथम प्राकृतिक संख्या होती क्या है? तो वो होता है प्रथम प्राकृतिक संख्या 1। और 50वां प्राकृतिक संख्या क्या होगा? तो वो होगा 50। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो लिखेंगे +50। और फिर क्या करेंगे, तो इसमें 2 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 51/2 बराबर 25.5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो चलते हैं आज के हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आज का 18, 15, x, 22, 18 और 31 का औसत 21 है, तो x का मान क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को हम बेसिक तरीके से नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम दिमाग का यूज़ करेंगे। किसका? दिमाग का। तो यहाँ पे कहा गया है कि ये जो संख्याएं दी गई है इसका औसत कितना है? 21 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले हम सभी संख्या को देख लेते हैं। 18 है, 15 है, x है, 22, फिर 28, फिर 31। तो यहाँ पे कहा गया है औसत है 21। तो 21 में से हम 18 को घटाएंगे, तो ये 21 से जो 18 है वो कितना कम है? 3 कम है। तो यहाँ पे लिखेंगे -3। आगे दिया गया है फिर 15। 15 जो है वो 21 से कितना कम है? तो 6 कम है। तो यहाँ पे लिखेंगे -6। आगे दिया गया है x, तो x है नहीं तो इसको अभी छोड़ देंगे। फिर है 22। 22 21 से कितना अधिक है? 1 अधिक है, तो लिखेंगे +1। फिर दिया गया है 28। 28 21 से कितना अधिक है? तो वो है 7 अधिक, तो लिखेंगे हम +7। फिर दिया गया है 31। 31 21 से कितना अधिक है? तो वो है 10 अधिक, तो प्लस लिखेंगे 10। अब हम इन सभी का कैलकुलेशन करेंगे, तो -3 और -6 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -9। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो 10, 7, 17, 1, 18, तो ये हो गया +18। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा +9। चूँकि अब हम निकालना है x का वैल्यू, तो यहाँ पे हमें +9 दिख रहा है और औसत दिया गया है पहले से कितना? 21 दिया गया है। तो 9 में हम कितना जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा।
तो 9 में हम जोड़ेंगे +12, तो जोड़ेंगे हो जाएगा 21। तो यही 12 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि यहाँ पे +9 9 होकर यदि यहाँ पे -7 हो जाता है या फिर माइनस में और कुछ हो जाता है, तो यहाँ पे हम 21 में जितना माइनस होता उसको जोड़ देते। यदि मान लीजिए यहाँ पे हो जाता है -3, तो यहाँ पे हम क्या करते कि 21 में +3 जोड़ देते, तो यह होता 24। तो इस क्वेश्चन का आंसर 24 हो जाता। कब? जब यहाँ पे -3 होता, लेकिन यहाँ पे दिया है +9, तो +9 में कितना जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, 12 जोड़ेंगे तो यह 12 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद करते हैं सभी दोस्त समझ रहे होंगे। चलते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है 3 के प्रथम 10 अपवर्तों का औसत क्या होगा। तो 3 के प्रथम 10 अपवर्त क्या होते हैं? ये होते हैं 3, 6, 9, 12, 15। ये ऐसे करके जाएगा कहाँ तक? 30 तक जाएगा। अब हमें इसका औसत निकालना है। यदि हम इस सभी में से 3 को कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर कोष्ठ में क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 ऐसे करके चला जाएगा 10 तक। यदि हम कोष्ठ वाले ये अंदर में जो है इसको हम गौर से देखते हैं तो देखते हैं 1, 2, 3, 4 10 तक गया है। ये सभी प्राकृतिक संख्या है। क्या है? प्राकृतिक संख्या। यहाँ पहले 3 है तो 3 को हम बाहर लिख लेंगे, फिर कोष्ठ देंगे। प्राकृतिक संख्या निकालने का सूत्र क्या होता है? तो हम पहले बताए थे कि सबसे पहला टर्म और लास्ट टर्म जो भी है उनको जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो पहला संख्या क्या है? 1 है। लास्ट संख्या कितनी है? 10 है, तो प्लस करेंगे 10। इसमें हम 2 से भाग दे देंगे। अब हम इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुना 10 1 होता है 11/2 बराबर कितना हो जाएगा? 5.5। अब हम गुना करेंगे तो 5.5 अर्थात 55 या कितना होता है? 165। 165 मतलब 16.5। तो 16.5 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है 7 क्रमागत संख्या का औसत जो है वो 33 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 7 क्रमागत संख्या जो है उसका औसत 33 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या बताने को कह रहा है। यहाँ पे कहा गया है कि 7 क्रमागत संख्या। इसका मतलब ये हुआ तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले बीच वाले संख्या को चुन लेंगे। यदि हम 7 को बीच में लाएंगे, 7 को बाधा भाग करेंगे 2 से तो कितना होगा? 3.5। तो यदि हम मान लेते हैं कि 7 के बीच में क्या है? 4 है, तो 4 के आगे भी 3 संख्या है और 4 के पीछे भी 3 संख्या है, मतलब कि बीच में क्या है? 4 है। तो वही जो 4 है उसका वैल्यू कितना दिया गया है? 33 दिया गया है। मतलब ये कि 33 जो है वो बीच वाली संख्या है। और ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि औसत जो होता है वो हमेशा बीच वाली संख्या होती है। तो ये 4 जो होगा वो 33 की वैल्यू होगी। तो 4 के बाद कितनी संख्या है? 3 संख्या है, 5, 6 और 7। 3 हुआ तो 33 में भी हम 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 33 + 3 बराबर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? तो वो 36 हो जाएगी। तो 36 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि यहाँ पे ये कहा गया होता कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो चूंकि बीच वाली संख्या है 33 और यहाँ पे 7 में बीच वाली संख्या क्या है? 4 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? पहली संख्या। तो 4 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 1 पहली संख्या। तो यहाँ पर भी हम 33 में से 3 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 30।
इस सीरीज का सबसे छोटी संख्या होगा 30 और सबसे बड़ा संख्या होगा 36। यदि यहाँ पे ये कहा गया होता कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा, यदि ये कहा गया होता कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा, तो इसमें हम ये कहते तो सबसे छोटी संख्या क्या है 30 है, सबसे बड़ी संख्या क्या है 36 है। तो जब हम इन दोनों का औसत निकालेंगे तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो 30 और 36 कितना होता है दोस्तों, ये होता है 66 बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा 33। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो औसत दिया गया है वो 33 दिया गया है, और यदि हमें इसका औसत कहता तो वो 33 ही होता। तो चलते हैं आज के हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आज का, 4 संख्याओं का औसत 60 है, इनमें से प्रथम संख्या अंतिम 3 संख्या के योग का 1/4 है, तो पहली संख्या क्या होगी। दोस्तों यदि आप लुसेंट जीके पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में लुसेंट जीके के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप सर्च करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कहा गया है 4 संख्याओं का औसत जो है वो 60 दिया गया है। 4 संख्या का औसत कितना है 60 है, मतलब ये कि 4 संख्या जो है वो 60 गुना 4, इन 4 संख्या का योग हो जाएगा 240। आगे ये कहा गया है कि इनमें से प्रथम संख्या जो है वो अंतिम 3 संख्या के योग का 1/4 है, तो पहली संख्या क्या होगी। इसका मतलब ये हुआ कि प्रथम संख्या जो है यदि 1 है तो अंतिम 3 संख्या का योग कितना होगा, तो वो हो जाएगा 4, मतलब कि लास्ट 3 संख्या 4 होगा, तो इसका 1/4 है वो प्रथम संख्या होगा। तो 4 का 1/4 कितना होता है 1 होता है, इसलिए पहली संख्या 1 होगा। और दिया गया है कि चारों संख्या का योग कितना है 240 है, तो पहली संख्या क्या होगी। दोनों मिलाकर के कितना हुआ दोस्तों 1 और 4, ये हो गया 5 की वैल्यू दिया गया है 240, तो 1 की वैल्यू कितना होगा, तो 240 बटा 5 बराबर कितना हो जाएगा 5 चौका 20, 4 पे 0 40, 5 8 40, तो 48 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ABCDE 5 क्रमागत विषम संख्या हो तो उनका औसत क्या होगा। तो यदि हम यहाँ पे मान लेते हैं कि क्रमागत संख्या जो है वो क्या है, 1 है क्रमागत विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, ये क्रमागत विषम संख्या है। यदि हम इसको A मान लें, यदि 1 को हम A मान लेते हैं तो 1 में हम कितना जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, प्लस 2 जोड़ेंगे, फिर 1 में कितना जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, प्लस 4 जोड़ेंगे। तो ये इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा A प्लस 6, 9 में क्या हो जाएगा A प्लस 8। तो कहने का मतलब ये कि 5 जो लगातार विषम संख्या कोई भी हो वो क्या होंगे, तो पहला तो हो जाएगा A, दूसरा हो जाएगा A प्लस 2, तीसरा हो जाएगा A प्लस 4, चौथा हो जाएगा A प्लस 6 और पांचवा हो जाएगा A प्लस 8। फिर क्वेश्चन में कहा गया है तो इनका औसत कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे संख्या कितना है, तो संख्या तो कुल 5 ही है, तो इसमें हम 5 से भाग देंगे। तो A कितना है 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि यहाँ पे B नहीं यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो A कितना है
ए है 5 तो लिखेंगे 5a प्लस, फिर आगे दिया गया है अंक को जोड़ेंगे तो 2 4 6 6 12 8 20 कितना हो गया 20 बट्टा 5 से भाग देंगे, ये 5 कट गया और 20 में 5 से भाग देंगे तो हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा a प्लस 4। तो इन पांचों संख्या जो होगी उनका औसत हो जाएगा कितना a प्लस 4। तो ये किस ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन तो दिया ही नहीं गया है, मतलब कि इसका जो डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन a प्लस 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है लगातार 40 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। लगातार 40 सम संख्या का औसत क्या होगा। यदि हम यहाँ पर सम को हटा देते हैं तो क्या बच जाएगा, लगातार 40 संख्या का औसत क्या होगा। तो पहले हम यहाँ पर 40 संख्या का औसत निकाल लेंगे। तो लगातार संख्या का निकालने के लिए क्या सूत्र होता है, पहली संख्या प्लस लास्ट में संख्या बट्टा 2। तो पहली संख्या क्या होगी 1 हो जाएगी और 40 में संख्या कितना होगा 40 प्लस करेंगे 40 बट्टा 2। तो इसका औसत कितना हो जाएगा 40 और 1 41 बट्टा 2 बराबर 20.5। चूँकि ये तब होता जब सम संख्या नहीं होता। यहाँ पे सम कहा गया है तो सम क्या होता है, सम मतलब ये होता है कि जहाँ पर 2 से भाग लगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 2 से भाग दे करके 20.5 आया है तो यहाँ पे हम 20.5 को 2 से गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 41। तो 41 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि सभी दोस्त समझ रहे होंगे। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है प्रथम 9 अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा। प्रथम 9 अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा। तो सबसे पहली बात कि अभाज्य संख्या होती क्या है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या वो है जिसमें स्वयं और एक के अलावा और किसी से भी भाग न लगे, वो होती है अभाज्य संख्या। तो क्या एक जो है वो अभाज्य संख्या होगी, एक अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। और यदि ये पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो होती है 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो प्रथम 9 अभाज्य संख्या की बात कही गई है तो प्रथम 9 अभाज्य संख्या हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2, उसके बाद 3 होगा, नहीं होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 में 1 और 3 के अलावा और किसी से भाग नहीं लगता। क्या 4 होगा, नहीं होगा, क्योंकि 4 में 2 से भाग लग रहे हैं। 5, तो 5 भी होगा क्योंकि इसमें 1 और 5 के अलावा किसी से भाग नहीं लग रहे हैं। क्या 6 होगा, 6 नहीं होगा। 7 होगा, 7 बिल्कुल होगा। 8 होगा, 8 नहीं होगा क्योंकि 8 में 2 से भाग लग रहे हैं और 4 से भी भाग लग रहे हैं। 9 भी नहीं होगा। 10 भी नहीं होगा, हो जाएगा 11। उसके बाद 12 में 3 से भाग लग रहे हैं तो ये नहीं होगा। फिर हो जाएगा 13 में 1 और 13 के अलावा किसी से भाग नहीं लगता। 14, 15, 16, फिर 17 आ जाएगा। 18 नहीं होगा, फिर 19 आ जाएगा, फिर 20 होगा, नहीं होगा। 21 होगा, नहीं होगा, फिर 22, फिर 23 आ जाएगा। अब देखते हैं कितना संख्या हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम सभी को जोड़ लेंगे। जब सभी को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 23 और 19।
23 19 होता है 42, 42 17 59, 13 72, 11 83, 7 90, 5 95। अब हम 100 में 9 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 9 11 है 99 पूर्णांक 1/9। देखेंगे अब ये किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि सभी दोस्त को समझ आ गया होगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद दोस्तों।